दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से फुल लॉकडाउन है। तो आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए इतिहास के टॉप 102 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इन 102 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऑप्शन सी, ताजमहल। तीसरा क्वेश्चन, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी, किसने बनाई थी? ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन डी, इल्तुमिश। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई? ऑप्शन सी, राजाराम और संभाजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कथन में पहला है और दूसरा है। कूट में क्या बोल रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, पहला और दूसरा। देखिए पहले में क्या है, क्या बोला जा रहा है कि दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को शहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। दूसरा है, सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। सातवां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। आठवां क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और क्या था? अमीर खुसरो एक सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संस्थापक और सूची 2 में है संप्रदाय। सुमेलित कैसे करेंगे आप लोग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शरण धर्म, इसका मिलान हो जाएगा शंकर देव से। सतनामी, इसका मिलान हो जाएगा जगजीवन से। और अलखनामी का मिलान हो जाएगा लागगिन या लाग वेग से। महानुभाव पंथ का मिलान हो जाएगा गोविंद प्रभु से। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? जियारत पूछ रहा है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? ऑप्शन ए, सूफी संतों के मकबरों की बरकत, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। 12वां क्वेश्चन देखिए, जप्ती प्रणाली के अंतर्गत
वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन बी 1/3। अगला क्वेश्चन, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूं ने किया था, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? कहां पर हुई थी शेरशाह की मृत्यु लड़ते हुए? कलिंजर में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह जफर खान। अगला क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? वीरबल ने स्वीकार किया था। वीरबल वैसे तो पेशे से एक हिंदू था, बाद में उसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था वीरबल ने, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान ये अल्तमस इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान के बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि रजिया जो सुल्तान थी ये एक महिला शासन करने वाली थी, एकमात्र महिला जिसने शासन किया था, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? सिख संघ के 12 राज्यों को कहा जाता था मिस्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन सी, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? फारसी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? वीदर में मदरसे का निर्माण किसने कराया था? महमूद गवा ने कराया था। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था जोगी। अगला क्वेश्चन, कामंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है? ऑप्शन सी, राजनीतिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन, हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? किस राज्य में था? यह था विजयनगर। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याणदास। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, सातवीं शताब्दी ईस्वी। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, चौथ क्या था? चौथ क्या था? चौथ है जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? किसे दिया गया था? ये दिया गया था बलबन को। अगला क्वेश्चन, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? किसे कर दिया गया था? हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किसे प्राप्त है? अनंग पाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? ऑप्शन है गणित।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सर्जित नहीं थी? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, बाबरनामा। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता अगर होता है आपको, तो आपके माइंड में तुरंत टच करेगा कि हाँ ये आंसर है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप जल्दी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, इसका फायदा उठाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था? ऑप्शन बी, निपुण मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या था? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है समाज सुधारक और सूची 2 में है आस्था। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा। सुमेलित कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं द्रविड़ महाजन सभा की, इसका मिलान अयोधी दास से हो जाएगा। सत्य शोधक समाज, इसका मिलान ज्योतिबा फूले से हो जाएगा। ओके, और द्रविड़ कड़गम का मिलान जॉन रतिनम से हो जाएगा। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स का मिलान हो जाएगा ईवी रामास्वामी से। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर है जो, वो अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गोल गुंबज के लिए। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह, ऑप्शन सी, बाबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? ऑप्शन सी, हुमायूंनामा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ऑप्शन बी, बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, विश्व विजेता। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जहांगीर ये न्याय की जंजीर के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी जो न्याय की जंजीर थी वो सोने की बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है? एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? भारत का तोता कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का तोता? अमीर खुसरो को। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया किसकी पुत्री थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, जिन्होंने अकबर के शासन काल में अकबर के सर्वोपरि की स्वीकार कर लिया था। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था।
जिन्हें बाद में अकबर के नाम से जाना गया। और इनका जो पूर्व नाम था, मूल नाम जिसे बोलते हैं, वो था रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कौन सा व्यक्ति जो कि निरक्षर था? ऑप्शन सी अकबर। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, वह कौन सा शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना संगठन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में किसका इतिहास वर्णित है? किसका इतिहास वर्णित है? कश्मीर का इतिहास वर्णित है। मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था? मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ के मंदिर पर। सबसे बड़ी लूट महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पे, सबसे बड़ी लूट ये इतिहास में दर्ज है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर किस सन में आक्रमण किया था? अगला क्वेश्चन देखिए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। चाणक्य नहीं थे। सूरसागर क्या है? सूरसागर सूरदास की काव्य रचना। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन को क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई? किसके नेतृत्व में हुई थी? यह हुई थी कनिष्क के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? कौन थे? दारा शिकोह। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहां देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? बुक्का। बुक्का नहीं था, कृष्णदेव राय। अच्छा, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? यह भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सल्तनत काल में जवाबित क्या था? सल्तनत काल में जवाबित क्या था? राज्य कानून। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी?
कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महानतम भक्ति कवि तुकाराम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी ये कब, किस सन में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1565 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभो क्या था? रणथंभो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राजपूत दुर्ग। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रेवडियर। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तुलबा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था, कौन था? मीराबाई। अगला क्वेश्चन, सिंगरेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? ये किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? यादव राजाओं की राजधानी थी देवगिरी। निम्न में से कौन सी विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल ने। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? ये की गई थी सूरत में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, चाहलगामी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा युद्ध। अगला क्वेश्चन, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? ऑप्शन डी, खेतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिया जाए। गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद क्या है? ऑप्शन डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन बी, तराइन 1192 ईस्वी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश।